Today I'm going to start with part 4 of exercise 11. Question number 11 part number A में हम लोग को क्या दिया हुआ है? In the quadrilateral one given below, AD equals to BC. ये जो opposite आपके साइड हैं ये दोनों बराबर दिए हुए हैं. उसके बाद PQRS are the midpoints of AB, BD, CD और AC. P आपका इसका midpoint है, Q आपका BD का midpoint है, S आपका CD का midpoint है और R आपका CD का midpoint है. Prove that PQRS is a rhombus. ये जो हम लोग को ये दिख रहा है, ये dotted structure, इसको हम लोग को एक रोम्बस घोषित करना होगा. तो बेसिकली रोम्बस कैसे प्रूफ करते हैं? आपको चारों साइड्स को ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है और एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है. ठीक है, यस, वो कर देने से ये आपका एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा. ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. हम लोग चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दें, या तो देयर आर सर्टेनली अदर वेज एज वेल, जिस पे हम लोग अभी आएंगे, फोकस करेंगे. बट अभी सबसे पहले हम लोग कुछ ट्राइंगल्स के ऊपर नज़र डालेंगे अपना. ठीक है ना. सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे हमारा ट्राइंगल CAD एंड ट्राइंगल आपका ABC. ठीक है ना. इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम लोग थोड़ा गौर फरमाएंगे. अच्छा, सबसे पहला चीज़ मैं ना ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले रहा हूँ. ठीक है, मान लो ये है A, दिस इज C, दिस इज D. ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे DB को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं आपका ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक लाइन. ये है R, ये है S. ठीक है, ये है R, ये है S. क्वेश्चन में दिया है कि R आपका CD का मिड पॉइंट है, करेक्ट, और S आपका AC का मिड पॉइंट है. ये सब आपको दिया हुआ है. अब यहाँ पे आप क्लियरली मिड पॉइंट थ्योरम लगा लो, है ना. इन ट्राइंगल CAD बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इससे हम लोग को क्या मिलेगा? तो ध्यान से सोच के देखना. इससे हम लोग को ये मिलेगा कि RS दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD. करेक्ट, मिला ना ये चीज, आधा है AD का, करेक्ट, और AD किसके बराबर है? आपका BC के बराबर है. सो दैट इज हाफ ऑफ BC. करेक्ट, इतना तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे. कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम को ही यूज किया है और अपनी थोड़ी सी ना आंखों से गौर फरमाया है कि इस डायग्राम के ऊपर हम लोग क्या क्या चीज़ इस डायग्राम से निकाल सकते हैं. बस इतना ही हम लोग ने अभी तक किया है. ठीक है, ऑलराइट. अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC पे आ जाते हैं. हम लोग ने CAD का बात कर लिया, ट्राइंगल ABC पे आ जाते हैं. ठीक है ना. बाय मिड पॉइंट थ्योरम अगेन हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं, कुछ इस तरीके का है. ठीक है, ये है A, ये है B और ये है C. ओके, और यहाँ पे देखो ये एक लाइन बन रहा है. दिस इज S एंड दिस इज P. करेक्ट, दिस इज S एंड दिस इज P. और S क्या है? मिड पॉइंट है आपका AC का, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. और P जो है वो आपका मिड पॉइंट है AB का. क्लियर है. सो अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, SP दैट विल बी हाफ ऑफ BC एंड दैट विल ऑल्सो बी हाफ ऑफ AD बिकॉज AD इज इक्वल्स टू BC, है ना. ये हम लोग को मिल गया. करेक्ट. अब देखो यहाँ पे मैं इन दोनों डायग्राम को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा. अब सेम चीज हम लोग वापस करने जा रहे हैं और दो ट्राइंगल्स को, इस बार हम लोग और दो ट्राइंगल्स को लेंगे और अगेन हम लोग ये जो साइड है इस रोम्बस को जो हम लोग को प्रूव करना है उसको हम लोग हाफ करेंगे AD या BC का. ठीक है ना. यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ. अब हम लोग बात करेंगे आपका इन दोनों ट्राइंगल्स का. DCB इस वाले ट्राइंगल का बना दे रहा हूँ यहाँ पे, DC और B, DC और B. एंड हम लोग इस बार बात करने वाले हैं आपका DAB ट्राइंगल के बारे में. ठीक है ना. DAB इसको भी ड्रॉ कर ले रहे हैं. दिस इज D, दिस इज B एंड दिस इज A. ऑलराइट, बढ़िया है. अब थोड़ा डायग्राम पे ध्यान देते हैं हम लोग. डायग्राम के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होगा. DCA में आप देख पा रहे होगे ये QR आपको दिखेगा, है ना. QR आपको दिखेगा. यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है. Q क्या है? मिड पॉइंट है आपका DB का, है ना. और R क्या है? मिड पॉइंट है DC का. सो इन ट्राइंगल्स अभी हम लोग DCB का बात करने वाले हैं एंड ट्राइंगल DAB का बात करने वाले हैं. सो इन ट्राइंगल CBD माने DCB आपका बाय मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे आपका RQ क्या हो जाएगा? दैट विल बी हाफ ऑफ अगेन BC या तो फिर हाफ ऑफ AD बिकॉज BC इज इक्वल टू AD. यहाँ पे अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको आप लोग को बहुत डिटेल में मुझे समझाना पड़े. क्यों? क्योंकि ये सब बेसिक यूज है आपके लॉस का. ठीक है ना, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस 10 सवालों में बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है. ठीक है ना. सो RQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD. ये हो गया अपना. और अब हम लोग आते हैं ADB के ऊपर. सो इन ट्राइंगल ADB बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इस बार देखो आपको यहाँ पे एक लाइन दिखेगा QP. ठीक है ना. इस तरीके से यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है. P AB का आधा है, P AB का मिड पॉइंट है और Q DB का मिड पॉइंट है. तो फिर से आप लगा दो यहाँ पे जो आपका QP है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD. हाफ ऑफ AD मतलब हाफ ऑफ BC. करेक्ट. अब ये तो आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि आपके जो ये चारों साइड जो हैं, दिस वन RS, SP, RQ और QP, ये चारों एक दूसरे के बराबर है. यार नहीं दिख रहा तो प्लीज एक बार वीडियो में थोड़ा देखो, आंखें खोलो अपनी. ठीक है ना. आंखों के शटर को खोलो या तो किसी दूसरे एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो
और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है उसको थोड़ा पढ़ो। आर एस इक्वल्स टू ए डी और बी सी का आधा, एस पी इक्वल्स टू बी सी आई डी का आधा, आर क्यू इज इक्वल्स टू बी सी आई डी का आधा, और क्यू पी इज इक्वल्स टू ए डी आई बी सी का आधा। ऑब्वियसली चारों इक्वल हो जाएंगे ना, तो आर एस इक्वल्स टू एस पी इक्वल्स टू आर क्यू इक्वल्स टू क्यू पी, है ना। ये जो क्वाड्रेटल था तुम्हारा तो चौड़ा बनाया मैंने क्योंकि यहाँ पे बहुत पतला है। ये है आर, ये है एस, ये है पी, ये है क्यू। ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने चारों साइड्स को बराबर प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना। चारों साइड्स को हम लोगों ने बराबर प्रूफ कर दिया। देयरफॉर आपका जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक है ना। इट इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड हो गया सिचुएशन। आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। दिया क्या है इस बारी, फिगर 2 गिवन बिलो ABCD इज अ काइट इन विच BC इक्वल्स टू CD। दिया क्या गया है कि BC जो है, ये जो है BC दैट इज इक्वल्स टू CD, ओके। और क्या दिया है इसमें हम लोग को कि AB इक्वल्स टू AD, जो AB है दैट इज इक्वल्स टू AD। बढ़िया है। EFG आर द मिड पॉइंट्स ऑफ CD BC AB। E, F एंड G आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। बढ़िया बात है। प्रूव करना कि EFG आपका 90 डिग्री है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इस पोर्शन को। ऑलराइट, अभी इस क्वेश्चन में काइट इन्वॉल्व होता है जो कि आप लोग को सिखाया जाएगा रेक्टिलिनियर फिगर्स नाम के चैप्टर में। तो मैं आप लोग को ना कुछ प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ काइट का, टेंशन मत लो, वहां आपको उस चैप्टर में सब पढ़ाया जाएगा। काइट का मेजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक काइट में जो CD होता है, जो ये दोनों साइड्स होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं एक दूसरे के, और ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, ये चीज हर काइट के लिए ट्रू होता है। अच्छा, काइट के लिए और भी कुछ चीजें ट्रू होती हैं, जैसे ये थोड़ा नीचे ज्यादा जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक चीज कि काइट में आपका जो डायगनल्स होते हैं ना, जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे कट करते हैं, ठीक है, हमेशा। और जैसे मैंने बोला यहाँ पे CD आपका CB के बराबर है और AD आपका AB के बराबर है। इसमें इसका मतलब क्या है, CD और AD जो है, ये दोनों साइड्स ये एक दूसरे के बराबर नहीं है ना, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब तुम नॉन इक्वल साइड्स के बीच से डायगोनल खींचोगे ना, सुन लो मेरी बात, जब तुम नॉन इक्वल साइड के बीच से डायगोनल खींचोगे तो वो जो डायगोनल है ना, अपॉन बीइंग इंटरसेक्टेड बाय द अदर डायगोनल इट विल गेट बाइसेक्टेड। इतना भारी इंग्लिश बोलने के बाद मेरा सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि जो नॉन इक्वल साइड है उसके बीच का डायगोनल ना दो भाग में बराबर कटने वाला है तीसरे डायगोनल, दूसरे डायगोनल से, ठीक है ना। तो ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है, ये इसको दो इक्वल भाग में काटने वाला है, बस इतना है। ये 3 प्रॉपर्टी होते हैं आपके काइट के, ठीक है ना। तो आई होप आप इनको ध्यान में रखना। अगर अभी नहीं मालूम था आपको तो टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ाया जाएगा रेक्टिलिनियर फिगर्स चैप्टर में, उधर ये सब होता है। आप चाहो तो इन प्रॉपर्टीज का सवाल में यूज करो, चाहो तो ना करो, आपके ऊपर है, क्योंकि सवाल सॉल्व करने के तो मल्टीपल वेज होते ही हैं, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इस सवाल को। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि EFG इज 90 डिग्रीज, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है कि दिस लाइन ड्रॉन थ्रू G, द लाइन ड्रॉन थ्रू G एंड पैरेलल टू FE के पैरेलल जो लाइन जाएगा कुछ इस तरीके से बाइसेक्ट्स DA क्या है आपका, ये वाला जो आपका लाइन है DA, इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमको ये भी दे चुका है कि आपका ये जो पूरा चीज है ये इसके बराबर है, ये जो है ये इसके बराबर है, और AG इक्वल्स टू GB एंड CF इक्वल्स टू FB एंड CE इक्वल्स टू ED, ये सब हमको दे दिया गया क्योंकि E, F और G मिड पॉइंट्स है ना। तो इनको मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगा, स्टार्ट करता हूँ मैं सीधा सॉल्व करना, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग का एक क्लीन डायग्राम बनाने का प्लान है हम लोग का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं इसी वाले डायग्राम को यूज़ करने वाला हूँ, इसी वाले को, बेकार में नया डायग्राम बना के क्या फ़ायदा है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करूँगा, एक डायगोनल बनाऊंगा मैं CA, ठीक है ना। ये CA डायगोनल बनाऊंगा मैं और BD डायगोनल बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। BD डायगोनल मैं बना दूंगा। तो अब बाय प्रॉपर्टीज ऑफ काइट्स, बाय प्रॉपर्टी ऑफ काइट जो आपका BD है, BD विल बी परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड बाय CA, माने दो भाग में टुकड़ा हो जाएगा और 90 डिग्रीज पे कटेगा, समझ गए, बस इतना चीज़ है। तो ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको 90 प्रूफ करना है ना, इसको हम लोग को 90 प्रूफ कर देना है। तो आओ चलो कैसे करेंगे देखते हैं इस चीज़ को। अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अभी के लिए मैं ना कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाऊंगा। सबसे पहले इन ट्राइंगल CDB वी विल कंसिडर 2 ट्राइंगल्स, ठीक है ना, ट्राइंगल CDB एंड ट्राइंगल CDB और CBA, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग अभी के लिए ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। आते हैं हम लोग पहले CDB के अंदर, ठीक है ना। इन ट्राइंगल CDB हम लोग वापस मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाएंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखना कैसे लगता है, हम लोग को पता है E जो है वो मिड पॉइंट है CD का, F है मिड पॉइंट CB का, तो EF क्या होगा, पैरेलल होगा ना DB के। EF विल बी पैरेलल टू DB, करेक्ट।
EF will be parallel to DB because E is the midpoint, F is the midpoint. EF उन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ रहा है, तो ऑब्वियसली थर्ड साइड की वो पैरेलल ही होगा. अब पैरेलल लाइंस क्या कहता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना. पैरेलल लाइन से यही कहता है. देयरफॉर आपका एंगल C, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ ये पॉइंट है O, ठीक है ना. COF इज इक्वल टू एंगल C, मान लो ये है D तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको मैं मान ले रहा हूँ P, ठीक है ना. मैं मान ले रहा हूँ इसको P. CPB ये बराबर होंगे बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस, है ना. पैरेलल लाइंस नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का रीजन लगने वाला है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये सब आपका क्लास 7 का ज्योमेट्री यहाँ पे बेसिकली यूज हो रहा है, काइट वाला थ्योरम को छोड़ के. तो बस यही चीज है, EF पैरेलल टू DB, COF इक्वल्स टू CPB कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. तो कहने का मतलब बस इतना है कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट. जैसे ये 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. अब इतना तो तुम लोग को पता ही होगा ना कि तुम्हारा एंगल COF एंड एंगल POF ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. लीनियर पेयर माने टू एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना. लीनियर पेयर COF और FOP ये आपके एक लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहे हैं. ये चीज मैंने ट्राइंगल्स में सिखाया था, ठीक है ना. तो लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, माने एंगल COF प्लस एंगल POF इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है. COF क्या था, 90 डिग्री था, प्लस एंगल POF क्या है वो हम लोग को पता करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री. सॉल्व कर लेना, एंगल POF आ जाएगा 90 डिग्री. माने इसको मैं हटा दे रहा हूँ ऊपर से, ठीक है ना. इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ, इसका अब नीड नहीं है हम लोग को. जो मेजर थिंग क्या है कि आपका POF 90 डिग्री है. क्लियर है, बढ़िया है, ऑल राइट. अभी हम लोग आएंगे आपके F के ऊपर, आप टेंशन मत तो बिल्कुल भी, ठीक है ना. मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना. लीनियर पेयर वाला चीज को साइड कर दे रहा हूँ और इसको मैं छोटे में करके लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यार ये तो कमॉन लीनियर पेयर है, तुम लोग तो क्लास 6 से सिखाया था ये सब चीज, है ना. यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ कि आपका एंगल POF विल बी 90 डिग्रीज बाय लीनियर पेयर. मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जिन लोग को जानना है. सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, तो कोई बवाल नहीं होना चाहिए, ठीक है. अब आ जाओ आप इस बार ट्राइंगल CAB में. ओके, इन ट्राइंगल CAB, करेक्ट. यहाँ पे हम लोग को फिर से दिया कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ CB एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. अब तो आप लोग सीख गए होगे करना क्या होता है ना, कि इन CAB बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम होने वाला क्या है कि FG विल बी पैरेलल टू CA, ठीक है ना. FG इज पैरेलल टू CA. इसका मतलब आपका इस बार कौन सा एंगल हम लेंगे, F, लेट अस से दिस इज Q. FQB एंगल दैट विल बी इक्वल टू CPB एंगल CPB एंड दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना. माने ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया. अब फिर से आप लीनियर पेयर लगा दो, है ना. नाउ आपका एंगल FQP एंड एंगल FQB फॉर्म अ लीनियर पेयर. देयरफॉर एंगल आपका FQP क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल FQB दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो अब यहाँ से मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ और अपने को जो चीज का काम था उसको खाली लिख ले रहे हैं, ठीक है ना. ये 90 डिग्री हमारे पास, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्रीज है. आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्रीज हो गया है. बढ़िया है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होगी, आई होप, है ना. तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग आसानी से आपको F को निकाल सकते हैं ना. आप लोगों को तो पता होगा कि इन दिस स्ट्रक्चर P, Q, F एंड O इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना. इतना तो दिख ही रहा होगा, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना. एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी आपके चारों एंगल का सम जो होगा, एंगल सम इक्वल टू 360 डिग्री. अब बहुत लोग कमेंट में लिखेंगे भाई तो वो तो 180 डिग्री होता है ना. भाई वो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल के लिए होता है, ठीक है ना. ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी जो क्वाड्रिलेटरल के लिए है वो कहता है कि सम ऑफ एंगल 360 होगा. मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ये आगे काम में आ सकता है, आता है ये चीज काम में, फ्यूचर में आता है. एक फॉर्मूला लिख लो, ठीक है ना. एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन एन एन साइडेड पॉलीगन. एन नहीं होता है, इन अ एन साइडेड पॉलीगन होता है, इन अ एन साइडेड पॉलीगन. माने एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 9 एन साइड है, ठीक है ना. फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है. ये याद रख लेना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन एन साइडेड पॉलीगन इज n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होगा. हाँ, ऑब्वियसली डिग्री होने वाला है, ठीक है. याद रख लेना, काम में आता है फ्यूचर में. तो अगर तुम यहाँ पे नंबर ऑफ साइड इसमें 4 हुए तो 4 डालोगे तो 4 माइनस 2 इज 2, 2 इंटू 180 इज 360, ठीक है ना. एंगल सम में 360. अगर ट्राइंगल में 3 साइड होता है तो डालो इसमें 3 माइनस 2 इज 1, 1 इंटू 180 इज 180 ओनली, ठीक है ना. सो एंगल सम इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब 360 डिग्री, अब यहाँ पे कोई भी होगा उसको क्लियरली इतना दिख जाने वाला है कि तुम्हारे तीनों ऑपोजिट एंगल्स जो है 90 डिग्री है ना.
तो होने क्या वाला है यहाँ पे 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस एंगल ई एफ जी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, है ना। तो दिख ही रहा होगा यार तुमको, कम ऑन। तो एंगल ई एफ जी क्या हो जाएगा, इट विल 360 माइनस 270, है ना, दैट इज 90 डिग्रीज। लो भाई हो गया प्रूफ, ई एफ जी इज 90 डिग्री, खत्म हो गया सवाल। आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। लिखा क्या है, लाइन ड्रॉन थ्रू जी एंड पैरेलल टू एफ ई, जी से ड्रॉ किया हुआ लाइन पैरेलल टू एफ ई, द बाइसेक्ट्स दिए। मतलब इससे घटिया घोंचू सवाल मैंने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि इसमें तुम डायरेक्ट एक लाइन लिख दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। मतलब एक लाइन लिखना है खाली और सॉल्व हो जाएगा ये। तो मैं डायग्राम फिर से एक बार बना दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना। ये डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं। ये काइट, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ये है एक लाइन कुछ इधर से बना हुआ, ये है ई, ये एफ, ये है जी, करेक्ट, कुछ इसी तरीके से बना हुआ है ना, ई एफ जी, एंड दैट इज ए बी सी डी, ठीक है। दिस ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। बोला क्या गया हम लोग को कि ये जो लाइन होगा, जो लाइन है जो एक्स पे इसको कट कर रहा है, इट शुड बाइसेक्ट ए डी when if it is parallel to BD. ऑलराइट, सो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली कंस्ट्रक्ट GX पैरेलल टू BD, ये उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके माना क्या है कि GX जो है वो पैरेलल है BD के, ठीक है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होगी। अब यहाँ से देखना तुम्हारा ABD जो है वो एक ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल ABD GX इज पैरेलल टू BD, है ना, और G क्या है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore by the converse of midpoint theorem, इस बार कन्वर्स रखने वाला है, ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम माने मिड पॉइंट थ्योरम के उल्टे से अगर हम लोग लिखा जाए, सॉल्व किया जाए, सो x विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AD, एंड बस हो गया प्रूफ, खत्म सवाल। बोला था ना इजी है। सो आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में दिया क्या गया है कि आपकी LMN पैरेलल लाइंस है और ये कुछ लाइंस बनाए हुए हैं, ऐसे AC बनाया है, CD बनाया है और FD बनाया है। बोला क्या गया कि जो CD है उसका मिड पॉइंट G है जो कि M पे लाई कर रहा है। तो माने बेसिकली CD लाइन इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है इन तीनों पैरेलल लाइंस के ऊपर, ठीक है। सो अब हम लोग क्या यूज करने वाले सवाल पे, सीधा सीधा हम लोग आते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना इंटरसेप्ट थ्योरम यूज करते हैं बाय यूजिंग इंटरसेप्ट थ्योरम। करना क्या है यहाँ पे कि आपका बिकॉज CD कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन आपका LM एंड N, देयरफॉर आपके जो अदर लाइंस है ना, जैसे AC है और DF है, AC एंड DF ये भी इक्वल इंटरसेप्ट कट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा विल कट इक्वल इंटरसेप्ट एज वेल। अब जिनको लग रहा है कि मैंने समझाया क्यों नहीं है, मैंने क्या किया, भाई प्लीज एक बार एक्सप्लेनेशन देख ले यार, क्यों इतना समय बचा रहा है अपना, क्या करेगा इस समय का, जाके एक बार देख ले एक्सप्लेनेशन वीडियो, ठीक है ना। तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। कहने का बस इतना मतलब है, इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक लाइन मल्टीपल पैरेलल लाइंस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है, इंटरसेप्ट क्या होता है, जाओ उधर एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखो, समझाया मैंने वहाँ पे। अगर इक्वल इंटरसेप्ट काटता है वो स्ट्रेट लाइन, तो दूसरे जितने भी लाइंस होंगे जो कि उन पैरेलल लाइंस को काट रहे होंगे वो भी बराबर इंटरसेप्ट ही काटेंगे, ठीक है ना, उनका इंटरसेप्ट भी बराबर होगा। तो कहने का बस इतना मतलब है कि जैसे CD ने इक्वल इंटरसेप्ट काटे, CG और GD बराबर होंगे, G इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, तो CB और AB भी बराबर होंगे और FE और ED भी बराबर होंगे, बस इतना कहना है, ठीक है ना, समझ गए होगे। ऑलराइट, अब बोला क्या है, हम लोग को BG फाइंड करना है इफ AD इज 6, BG फाइंड करना है इफ AD इज 6। क्या तुम मानते हो मेरा बात कि B और G मिड पॉइंट होने वाला है CAD का, क्या तुम मेरा बात मानते हो यहाँ पे, दैट B एंड G आर मिड पॉइंट ऑफ AC एंड CD। G का तो फिर भी पता है, B भी मिड पॉइंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा, कि CA तुम्हारा इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है और B जो है वो पैरेलल लाइन M के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो भी तुम्हारा जो है मिड पॉइंट वहीं से क्रॉस करेगा, है ना। तो B एंड G आर द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड CD। सिमिलरली E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ FD। क्लियर है। अब तो तुमको सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इन ट्राइंगल CAD बाय MP थ्योरम आपका BG दैट विल बी हाफ ऑफ AD, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया यार, कम ऑन, BG इज हाफ ऑफ AD दिया 6, सो BG हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा CF इफ GE इज 2.3, हम लोग को क्या पूछा है, CF इफ GE इज 2.3। आ जाओ इन ट्राइंगल DFC बाय MP थ्योरम, आपका जो GE है, GE इक्वल्स टू हाफ ऑफ CF, है ना, देयरफॉर CF इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ GE, है ना, और GE का 2 गुना क्या होगा, 4.6, करेक्ट। अब आ जाओ यहाँ पे थर्ड पार्ट पे, लिखा क्या, AB इफ BC इज 2.4, AB पूछा है अपने से, AB इफ BC इज
2.4। यहाँ पे ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा बी सी के, है ना, बिकॉज दे आर इक्वल इंटरसेप्ट, दे आर दी इक्वल इंटरसेप्ट, है ना, दे आर दी इक्वल इंटरसेप्ट जो कि इस लाइन ने कट किए हैं, तो वो भी 2.4 ही होने वाला है ना। और ई डी इफ एफ डी इज 4.4, एफ डी क्या है, एफ डी पूरा लाइन है, दिस इज 4.4 और ई डी पूछा है ना। देखो यहाँ पे एफ डी इज इक्वल टू एफ ई प्लस ई डी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो दैट इज ट्वाइस ऑफ ई डी, है ना। तो आपका ई डी इक्वल टू 1/2 ऑफ एफ डी, एफ डी का आधा 4.4 का आधा होता है 2.2, हो गया सॉल्व। अब जिनको ये समझ में नहीं आया भाई, या तो तुमको थ्योरम्स नहीं मालूम है, ठीक है, या तो तुम अचानक से इस वीडियो को खोले हो, या तो तुम कलम नहीं चला रहे हो मेरे साथ, या तो फिर तुम करना नहीं चाहते हो, इन चारों में से कोई एक चीज। और उसके अगर इन चारों रीजन के अलावा भी कोई रीजन है तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा इस वीडियो को वापस से एक बार देखो, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे को एक्स्ट्रा समझाने का चीज है, क्योंकि ये सब कुछ तुम लोग को ऑलरेडी आता है। थ्योरम्स मैंने ऑलरेडी समझाए पिछले 12 सवालों में, ठीक है ना। अब ये बेसिक अरिथमेटिक तो तुम लोग को आता ही होगा ना, बीजी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी कैलकुलेट करना तो तुम लोग को आता ही होगा, हाफ को उधर भेज दोगे तो 2 इंटू जीई हो जाएगा, ये तो तुम लोग को आना चाहिए ना, ये सब तो तुम लोग को, है ना। और थ्योरम का आइडिया मैंने ऑलरेडी दे रखा है एक्सप्लेनेशन वीडियो में, या तो तुम वहां देख लो या तो तुम 10 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 वहाँ पे भी मैंने यूज़ किया था इंटरसेप्ट थ्योरम, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे समझाया था, बट अगर तुमको प्रॉपर समझना है तो तुम एक्सप्लेनेशन वीडियो जाके देख लो, ठीक है ना। ऑलराइट, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर 11। अब मैं एक चीज़ बता दूं, इसके बाद वाला चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि बहुत बच्चों का ये डिमांड आया था ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने का, तो हम लोग उस पर जाने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का दोनों चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। आई बिलीव दे आर द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, लास्ट 3 आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मे बी 16 एंड 17, जो भी होगा मैं पहले उन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर देने वाला हूँ, बहुत छोटे चैप्टर से इजीली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सीरियल ऑर्डर में ही फॉलो करने वाले हैं, ठीक है ना। तो माने ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर्स खत्म करने के बाद हम लोग आएंगे आपके पाइथागोरस थ्योरम में, उसके बाद रेक्टिलिनियर फिगर्स, उसके बाद थ्योरम्स ऑन एरिया, एंड फिर आपका आता है सर्कल्स एंड मेंसुरेशन, ठीक है ना। तो उस ऑर्डर को ही हम लोग अब फॉलो करेंगे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।